त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की 15वीं तथा 16वीं अध्याय का पाठ। महादेव ने स्वयं ही इस बात के विषय में कह रखा है, जो व्यक्ति भी शिव पुराण के महात्म्य का प्रतिदिन श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। जीवन में भोग और मोक्ष दोनों ही देने का यह महात्म्य है। इस महात्म्य के विषय में जितनी भी वर्णना की जाए वह अत्यंत ही न्यून है, अर्थात कि अल्प है। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो जय शिव शंभु, हर हर महादेव। ऋषियों ने सूत जी से अग्निहोत्र, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्राह्मणों की तृप्ति के अनुष्ठान के नियम के विषय में पूछा। तब सूत जी कहने लगे, अग्नि में दी हुई आहुति को ही अग्नि यज्ञ और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले छात्रों के लिए समिधा का संग्रह करना अग्नि यज्ञ कहलाता है। हे मुनियों, आराधना भक्ति के अनुष्ठान तक पहले आश्रम के सभी लोग अग्नि में आहुति समिधा के द्वारा करते हैं। जिन तपस्वियों और सन्यासियों ने पवित्र अग्नि में आत्मा को समर्पित कर दिया है, उन्हें पवित्र तथा सीमित भोजन करना चाहिए। शाम को अग्निदेव को किया गया हवन समृद्धि प्रदान करने वाला होता है और सुबह आयु की वृद्धि इससे होती है। इसे अग्नि यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिन में यह सूर्य में प्रवेश करता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति जो प्रदान की जाती है उसे देव यज्ञ कहते हैं। पके हुए भोजन आदि से संपन्न यज्ञ को भी देव यज्ञ ही कहते हैं। मुंडन तथा अन्य संस्कार सामान्य अग्नि में किए जाते हैं। वेदों का निरंतर अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है और इसे सायंकाल तक ही करना चाहिए। रात्रि में इसे करने का विधान नहीं है। इसे निरंतर करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अग्नि के बिना देव यज्ञ को संपन्न करने के लिए महादेव ने सप्ताह के वारों की रचना की। संसार रूपी समस्त रोग निवारण हेतु वह स्वयं प्रथम दिन को अपना बनाते हुए स्वास्थ्य प्रदान करता अर्थात वैद्य बने। यह आरोग्यता प्रदान करता है। इसके उपरांत अपनी माया का दिन बनाया जो समृद्धि एवं संपत्ति प्रदान करता है। बालकों की रक्षा करने हेतु तथा आलस्य पर विजय प्राप्ति के लिए कुमारवार की रचना की। सृष्टि की रचना पालन पोषण हेतु लोक रक्षक भगवान विष्णु के वार की रचना की गई। दीर्घायु की कामना से परमेष्टि की रचना की गई जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन यम और इंद्र को समर्पित किए गए ताकि पाप और पुण्य डर भय का निर्णय हो सके। यह सांसारिक सुख तथा अकाल मृत्यु को दूर करते हैं। इसके बाद 7 ग्रहों को अलग अलग दिन का स्वामी बनाया गया। इनके पूजा से स्वास्थ्य, धन, रोग निवारण, पालन पोषण, आयु, भोग और मोक्ष का निर्धारण होता है। सूर्य की पूजा से आरोग्यता, चंद्रमा से संपत्ति वैभव, मंगल से बाधा निवारण, बुध से पुष्टि, बृहस्पति से आयु, शुक्र से ऐश्वर्य भोग तथा शनि से मृत्यु का निवारण होता है। पूजा की 5 पद्धति हैं: मंत्र, जप, हवन, दान एवं तप। वेदी पर या प्रतिमा में अथवा ब्राह्मण में आराध्य देवता की पूजा करना, नेत्र, मस्तक तथा कुष्ठ रोग की शांति के लिए सूर्य पूजा करने ब्राह्मण को फिर भोजन कराना चाहिए। ऐसा 1 दिन, 1 मास या 1 वर्ष तक लगातार करना चाहिए। इष्ट देवता के मंत्रों का जप सप्ताह के दिन के अनुसार ही फल को प्रदान करते हैं। भक्त को धन प्राप्ति के लिए सोमवार को घी में पके हुए चावल के द्वारा लक्ष्मी पूजा संपन्न करने के बाद ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। व्याधि से मुक्ति के लिए
मंगलवार को काली पूजा करने के उपरांत ब्राह्मण को दाल, चावल, काले चने तथा मूंग का भोजन सप्रेम कराना चाहिए। पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के सुख की कामना हेतु बुधवार को दही भात से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धागा, कपड़ा, दूध, घी से देवताओं की पूजा करने से आयु की वृद्धि होती है। सांसारिक सुख एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए शुक्रवार की देवता आराधना करके ब्राह्मण को 6 स्वादों से युक्त भोजन कराएं एवं शनिवार को तिल के बीजों से हवन करने से अपमृत्यु का निवारण होता है। फिर ब्राह्मण को तिल, चावल मिश्रित भोजन कराने से सभी कष्ट एवं संकट दूर होते हैं। जगदीश्वर भगवान शिव समय, स्थान और पात्र के अनुसार ही स्वास्थ्य तथा अन्य लाभ देते हैं। शुभ काल के प्रारंभ तथा अशुभ काल की समाप्ति होने पर उत्तम स्वास्थ्य की कामना तथा अन्य सुख के लिए गृहस्थों को ग्रहों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। शुभ फल के लिए वारों के अनुसार, सामर्थ्य शक्ति के अनुसार देव आराधना करनी चाहिए। धन के अभाव में तपस्या के द्वारा और धनिक धन के द्वारा पुण्य कर्म को करे, तब नाना प्रकार के सुख में वृद्धि होती है, जिससे पुनः जन्म होता है। छायादार वृक्षारोपण, तालाब, बाग, बगीचे, देव प्रतिमा प्रतिष्ठा इत्यादि जैसे कर्मों को करने से पुण्य में अधिक वृद्धि होती है और पाप में क्षीणता होती है, जिससे पूर्ण ज्ञान भक्ति की प्राप्ति होती है। इसका श्रवण, पठन, मनन और चिंतन करने वाले देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना सुनने के बाद ऋषियों ने महान ज्ञाता सूत जी से फिर कहा कि हे त्रिकालदर्शी सूत जी, आप हमें देश, काल आदि के विषय में बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं, अपने घर में देव यज्ञ संपन्न करना सामान्य लाभ देता है। गौशाला में 10 गुना अधिक, सरोवर निकट करने पर उससे 10 गुना अधिक, तुलसी, बेल वृक्ष तथा अन्य पवित्र वृक्ष के पास करने से उससे भी 10 गुना अधिक, मंदिर, तालाब का तट, नदी का तट, तीर्थ नदी के तट और 7 पवित्र गंगा, जिसे कि सप्त गंगा हो कहा जाता है, कि किनारे करने पर उससे भी 10 गुना अधिक फल की वृद्धि होती है। मनुष्य यदि समुद्र के किनारे करता है तब उससे भी 10 गुना अधिक तथा पर्वत के शिखर पर पुण्य अनुष्ठान करने से असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है। फिर सूत जी काल के विषय में कहते हैं कि सतयुग में किया गया कोई भी जप, तप, अनुष्ठान पूर्ण लाभ को देते हैं। त्रेता में 3/4, द्वापर में आधा तथा कलयुग में 1/4 फल प्रदान करता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के दौरान सत्य कर्म करने से अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फलित होता है। उससे भी 10 गुना अधिक विषुव योग में प्राप्त होते हैं। उसन कही बंधी परागमन काल मकर राशि में उससे भी 10 गुना अधिक और चंद्र ग्रह तथा सूर्य ग्रहण में उससे भी अधिक पुण्य कर्म फलित होते हैं। सूर्य ग्रहण रोग की वृद्धि करता है, जिसके निवारण के लिए जप, तप, दान, पुण्य करना चाहिए। साधु संतों की संगति करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायी होते हैं। 24 लाख गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है और यह पात्र को पतन से भी बचाता है। शुद्ध आत्मा ही दूसरों का उद्धार कर सकता है, ठीक उसी भांति जैसे धनवान निर्धन को उठाने में सक्षम है। ब्राह्मण गायत्री के निरंतर जाप से पवित्र होते हैं तथा शुद्ध ब्राह्मण कहलाने के वह अधिकारी भी होते हैं। सभी अनुष्ठानों को पूर्णता प्रदान करने के लिए यह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अभिलाषा जिस वस्तु की हो, यदि बिना मांगे ही दाता को दे दी जाए तो दानकर्ता को पूर्ण लाभ देती है। मांगने पर, मिलने पर आधे फल की ही प्राप्ति होती है। अपने नौकर को दिया गया दान 1/4 लाभ को प्रदान करता है, क्योंकि आपने सेवा भाव ली है। जाति से ब्राह्मण पर दरिद्रता और अभाव पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हो यदि, तब उसे दान करने से 10 वर्षों तक भोग और सुख की प्राप्ति होती है। गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण को दान करने से 10 वर्षों तक सत्यलोक तथा विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करने से वैकुंठ धाम प्राप्त होता है।
ठीक इसी प्रकार से शिव भक्त को दान करने से शिवलोक तथा विभिन्न भोग प्राप्त होते हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन सेवा करने से 100 वर्षों तक निरोगी काया तथा सोमवार की इसी भांति सेवा करने से उस दिन के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय द्वारा शौर्य से अर्जित धन, वैश्य द्वारा व्यापार से एवं शूद्र के द्वारा सेवा भाव से अर्जित धन उत्तम धर्म कहलाता है। धार्मिक स्त्रियों को पति एवं पिता से मिला हुआ धन उत्तम धन कहलाता है। चैत्र से लेकर के 12 मास तक कभी एक एक की संख्या या एक साथ 12 वस्तुओं का दान करने से धन की वृद्धि होती है। वह वस्तुएं जो हैं वह इस तरह से हैं: गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, अन्न, गुड़, चांदी, नमक, लौकी एवं कन्या। गाय के द्वारा उत्पन्न पदार्थ या वस्तुओं के दान से अन्न, धन संबंधी समस्या और पाप दूर होते हैं तथा गाय के मूत्र से जल, तेल आदि से होने वाले पापों से भी मुक्ति मिलती है। दूध, दही एवं घी से शारीरिक आदि 3 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और यह अति ही शुद्धता को प्रदान करती है। भूमि के दान से लोक और परलोक में स्थिरता होती है। तिल के बीजों के दान से शक्ति तथा अकाल मृत्यु पर विजय की प्राप्ति होती है। सोने का दान जठराग्नि की शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, पुरुषत्व बढ़ाता है। घी के दान से पुष्टि एवं बल की वृद्धि होती है तथा वस्त्र के दान से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अन्न के दान से अन्न उत्पादन में वृद्धि के लिए अति ही लाभदायक है। वहीं गुड़ के दान से मीठा भोजन प्रदान करता है। चांदी का दान वीर्य की मात्रा बढ़ाने वाला होता है और नमक के दान से 6 स्वादों से सुखद मिश्रण के लिए लाभदायक माना गया है। इसलिए हे ब्राह्मणों, यह सभी चीजें करनी चाहिए। कद्दू का दान पोषण को देने वाला होता है। सभी प्रकार के दान से कुछ न कुछ वृद्धि ही होती है और इस लोक तथा परलोक में सभी प्रकार के भोग एवं सुरक्षा की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से जीवन भर सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। समझदार तथा बुद्धिमान व्यक्ति को मौसमी फल का दान करना चाहिए, जैसे कि कटहल, आम, बेल, केला, झाड़ के फल, उड़द, मूंग की दाल, सब्जियां, मिर्च, सरसों इत्यादि। यदि बुद्धिमान पुरुष शब्द आदि के द्वारा अन्य लोगों की श्रवण इंद्रियों को तृप्त कर पाते हैं, तब इससे लोग भी तृप्त होते हैं। आस्तिकता वह अनुभूति है जिसमें व्यक्ति को यह पूर्णतः ज्ञात हो जाता है कि सभी कर्म फलों को देने वाले होते हैं। वेद तथा पवित्र ग्रंथों को गुरुओं के द्वारा सीखना अति ही आवश्यक है। स्वजनों के भय तथा राजदंड के कारण ईश्वर की भक्ति करना निम्न कोटि की भक्ति को प्रदान करने वाला होता है। जीविका के सभी साधनों से वंचित निर्धन व्यक्ति मौखिक रूप से या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर की आराधना करेगा। मौखिक पूजा का यहाँ पर अर्थ होता है मंत्र, श्लोक तथा जप तप का पाठ करना, और भौतिक पूजा का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, व्रत तथा अन्य प्रकार के अनुष्ठान को करना। मनुष्य जो कुछ भी कार्य करता है, फिर वह छोटा हो या फिर बड़ा, उसके लिए कोई न कोई साधन भले ही वह क्यों ना अपनाता हो, लेकिन वह देवताओं को समर्पित है तो वह आनंद ही प्रदान करने वाला होता है। तपस्या एवं दान पुण्य से ये दोनों ही प्राप्त होते हैं और इन्हें सदैव करना चाहिए। व्यक्ति को जाति के अनुसार ही शरण भी दी जानी चाहिए। इससे देवताओं भी संतुष्ट होते हैं एवं सांसारिक सुख भी मिलते हैं। ऐसा भक्त हमेशा उत्तम जन्म और सुख पाता है। यदि भगवान को समर्पित होकर के पवित्र कर्म को किया जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस अध्याय को पठन करता है या फिर इसको श्रवण करता है, उन सभी को धर्म तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलो जय शिव शंभो, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।